मेरी एक और बहुत प्यारी एक्ट्रेस है जो अब डिज़ाइनर बन चुकी हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि निदा मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेरा ख्वाब था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, लेकिन मेरे पास उतने वसाइल नहीं थे, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ। तो मैं बहुत मुस्तकिल मिजाज थी। मैंने अंधाधुन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करके अंधाधुन अपने रिजल्ट्स, अपनी बाकी हालात लिखे कि मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं। तो उनको 200 ईमेल्स के बाद एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई अमेरिका में, इलिनॉय में कहीं किसी छोटे शहर में। उनको स्कॉलरशिप फ्री, बिल्कुल पूरा A to Z फ्री स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने 4 साल की बिजनेस की डिग्री की। कोमल अजीज़, शायद उन्होंने आके शो पे भी बताया होगा, उन्होंने एक्टिंग भी की और वो अब कहती है कि मेरे पास बिजनेस की डिग्री है, फॉरेन डिग्री, मैं कहीं भी अच्छे से जॉब कर सकती हूँ। तो जाहिर है अपनी ज़िंदगियाँ अपग्रेड करना आपके हाथ में होता है, दिमाग अल्लाह ने सबको बराबर दिया है। मैं उमर आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने स्कॉलरशिप्स की बात की और हम जाहिर है अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे डॉलर और रुपए का जो फ़र्क आ चुका है, एक अच्छे खासे खाते पीते घराने के लिए भी अफोर्ड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसके बहुत ख्वाब है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत मतलब मुस्तहिक है उस पढ़ाई की, तो वो क्या कर सकती है? देखिए, अगर एक तो सबसे पहले अगर हम यूएस के एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, जहाँ जैसे आपने एग्जांपल दी कि कोई 4 इयर्स की स्कॉलरशिप है जिसमें 4 ईयर डिग्री वो एग्जैक्टली पूरा। देखिए, अगर एक तो आपके क्रेडेंशियल्स है अगर आपके पास, दूसरा अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटीज अक्सर क्रेडेंशियल से मतलब कि उनके ग्रेड्स हो गए, प्रोफाइल हो गया, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि एक तरीके से यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू है, वो आपसे फेस टू फेस इंटरव्यू तो नहीं लेती है, लेकिन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आपका पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है जरा थोड़ा सा देखिए। उसमें आप पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपना जो है एस्पिरेशंस बताते हैं, इंस्पिरेशंस बताते हैं कि जी आप ये जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है, और फिर उसमें साथ में आप ये बताएं कि जी जिस फेज से आप गुजर रहे हैं या गुजरे हैं प्रीवियसली, ठीक है। कई सारी लाइक फॉर एग्जांपल किसी का बाप नहीं है, जी बिल्कुल, वो एक वाहिद कफील है घर की, बिल्कुल, और वो यहाँ जॉब कर करके उसने पढ़ाई की। मैं मिसाल सिर्फ दे रही हूँ, एक इस तरह का पूरी ईमेल लिखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। देखें, आपने इंस्पायर करना होता है जो यूनिवर्सिटी एडमिशंस होता है कि जी आप ही क्यों राइट कैंडिडेट हैं फॉर दैट पर्टिकुलर 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। ये तो यूएस की एग्जांपल हो गई, ठीक है। अगर आपका लो बजट है, आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है, तो आप जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, ग्रेट, ठीक है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। कौन सी, थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी, क्योंकि देखिए लोग रॉ हैं, नहीं उनको पता, शायद ये शो देखने से उनको 5% ही पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें हम, तो आप जर्मनी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज का बैरियर आएगा, बिल्कुल। देखिए, लैंग्वेज सीखनी लाजमी है, किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है, लोकली भी, और उनको पसंद भी नहीं है इंग्लिश बोलना। आती भी होगी तो आपको जवाब नहीं देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आप पहले लैंग्वेज उस लोकल का सीखें, उस लोकल कंट्री का। फॉर इंस्टेंस आप नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जिसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनका वैसे भी बजट ओवरऑल कम ही होता है पढ़ाई का। अगर आप वैसे तो वहाँ के रहने वालों की तो फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री होती है उनकी वहाँ पे, लेकिन अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अगर आप जाते हैं और आपने वहाँ की लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे उनके पब्लिक स्कूल किसी भी जाएंगे आप, तो आपको मिनिमम फी आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपकी डेडिकेशन है। मैंने 2 महीने में जर्मन सीखी थी। वो ठीक है कि मैं उस वक्त यंग एज थी, बिल्कुल बच्ची थी, तो उस वक्त आप ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वक्त मैंने 2 महीने में सीखी और अभी मुझे कोई कहता सीख, मुझे 4 महीने लगते सीखने में। सो अब 4 महीने आप डेडिकेट कर सकते हैं आप अपने अच्छे फ्यूचर को। सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि मुझे किस तरह जिंदगी को मोड़ के लेके चलना है। करेक्ट। अच्छा, आपने कहा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ज्यादातर आपको जो है, अच्छा वहाँ हंगरी, मैंने सुना हंगरी इज अ बेटर प्लेस, लेकिन जब हंगरी भी तो स्कैंडिनेवियन में आ गया ना? नहीं, वो यूरोपियन यूनियन है, इट्स नॉट स्कैंडिनेवियन, ठीक है। देखें, लेकिन आप उसमें ये देखें, ये जो कंट्रीज हैं जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहलाते हैं, जिसमें हंगरी हो गया, स्लोवेकिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी ये लोग इतना इकोनॉमिकली स्टैब्लिश नहीं है कि आप जाके जो है वहाँ पे
पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब भी कर सकें और कुछ अर्न कर सकें, बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप उससे बेहतर जगह जाना चाह रहे हैं उन दो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, तो बेहतर है कि आप डेवलप कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड जैसे मैंने बताया, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, आप इनको टारगेट करें, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज मस्ट है। इनके यहाँ एजुकेशन कंपैरेटिवली यूके और यूएसए के थोड़े पैसे कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कितना परसेंट होगा? देखें आप, अगर आप जो आप 1 साल में यूएस में लगा रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे इन दीज कंट्रीज, तो आपको पूरी 4 साल की डिग्री भी शायद उतना कॉस्ट ना करे जो आप एक यूएस या यूके में आप स्पेंड कर रहे हैं 1 साल में। यस, और सिर्फ शर्त है वहाँ की लैंग्वेज शर्त है, और आपकी क्रेडेंशियल्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, वो बहुत टफ है। अच्छा, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ख्वाब ऊंचे देखते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे अपनी फैमिली को अपग्रेड करना है, इस इलाके से इस इलाके में शिफ्ट करना है, लड़कियां भी बड़ी एम्बिशियस होती हैं और उन्होंने घर बदले हैं, अपने घर वालों का लाइफस्टाइल बदला है। छोटे भाई हैं तो वो पूरी बड़ी बहनें लेके चली हैं, उनको पढ़ाया है, मैंने अक्सर देखा है घरों में। तो मैं क्या बात करी थी, भूल ही गई। बारह में क्या बात करी थी? हाँ, अपग्रेड करने के लिए लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है और रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक के बाद पता नहीं मैं क्या चीज़ कह रही थी, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें हैं कि मैं इतनी चीज़ें गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। पता नहीं, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान जो है उससे बदल जाए और जो ज़्यादा परसेंटेज यहाँ है जिस जेंडर की, जो फीमेल जेंडर है, अगर वो भी मिल जाए, सो आई गेस हम भी अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हम, जो मेरी फीलिंग्स हैं अपने मुल्क को लेके, वो हर शख्स की फीलिंग्स हैं, क्योंकि हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता ना। हमें जहाँ हम रहते हैं उसी जगह को बेहतर बनाना है, और वो बेहतर तभी बन सकती है जब औरतें भी शाना बशाना होंगी मर्दों की।